कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस के विकास करता। कहते हैं कर्म प्रधान। तो मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य पापी है, ईश्वर से नहीं मिल सकता। तो पाप कैसे मिटेंगे? तो सवाल आता है कि पाप कैसे मिटाए जाएंगे, कौन मिटाएगा हमारे पाप मनुष्य? तो कुछ लोगों में मीटिंग हुई, मंथन कार्यक्रम हुआ, और मंथन कार्यक्रम में निष्कर्ष निकला कि पाप जो है गंगा को दिया जाए, गंगा धोएंगे। तो गंगा ने कहा कि ठीक है मैं धोऊंगी, लेकिन मैं अपने पास में नहीं रखूंगी पाप। उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा नहीं, पाप मैं धोऊंगी ठीक है, लेकिन मैं धो करके समुद्र को दे दूंगा। तो समुद्र भी कहने लगे कि मैं भी पाप नहीं रखूंगा ना। क्यों? आप तो बहुत बड़े हो, इतने विशाल हो, आप लोगों के पाप रख लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं रखूंगा, मैं भी जो पाप है वो बादल को दे दूँ। तो बादल ने भी कहा कि भाई मैं भी पाप तो लूँगा, लेकिन मैं अपने पास में नहीं रखूँगा, उस पाप को उन्हीं के ऊपर फिर से बरसा दूँगा। यानी कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस की निकास कर जाता है। यानी कर्म प्रधान, यानी पाप कोई धोने वाला नहीं मिला इंसान का। जो कर्म करते हैं फिर उन्हीं के ऊपर वो बरसा दिया जाता है। यानी पाप वही कहते हैं और भी बना रहता है, हम घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि आओ हम आपस में बातचीत करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों या अगवानी रंग के हों, मैं हीम के नहीं धो करके उसे सफ़ेद कर देता हूँ। प्रभु कहते हैं कि तुम आपस में आ करके मेरे सन्मुख आओ, अपने बात को रखो, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। आज जब अपने पापों को मान लोगे कि हाँ हमारे से गुनाह हुआ है, तो प्रभु कहता है कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा, हीम के नहीं धो करके सफ़ेद कर दूंगा, चाहे कैसे भी हो, लाल हो, अगवानी रंग के। और प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, क्षमा कर दिया है, मैं अब से स्मरण नहीं करता। तो प्रभु यीशु है हमारे पापों को मिटा देते हैं, धो देते हैं, और स्मरण नहीं करते हैं कि फिर से हम तुम्हारे ऊपर के पाप को लाते हैं। कहते हैं एक घड़ी आधी से भी आज, और प्यारे प्रभु संगत से कटे कोट अपराध। कहते हैं जब प्रभु के संगत में जाते हैं, और संगत में जाते हैं जब अपने अपराधों को, अपने गलतियों को मान लेते हैं, तो प्रभु हमारे ऊपर कितने भी अपराध पाप वगैरह किए हैं, वो हमारे बाप दादे परदादों को जो भी लगा हुआ है चला आ रहा है, उस श्राप को भी प्रभु खत्म कर देता है, फिर हमें एक नया जीवन देता है। तो प्रभु के चरणों में जब बने रहेंगे, प्रभु के संगत में आएंगे, अपने गुनाहों को मान लेंगे, तभी प्रभु क्षमा करेगा। तो कहता है कि मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा, मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, जा फिर से पाप मत कर। तो प्रभु कहता है कि पाप मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना, गाली नहीं देना, चुगली नहीं करना, ये सारी चीज़ों से जब हम मन फिरा लेते हैं, तो प्रभु कहता है कि जा तो अब सही। तो प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, हमारे ऊपर हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। जब हम मान लिए, छोड़ दिए तो नहीं है, अगर फिर से हम करते हैं तो उसका हमें खुद भुगतना पड़ेगा। उस पर प्रभु का या ईश्वर के नहीं है कि दोष समझे कि नहीं हमने मान लिया था। और प्रभु कहता है कि जा फिर से तू पाप मत कर। तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पापों को उठा लेगा। उस क्रूस पे बलिदान हुआ, जो बलि बार बार चढ़ाते थे पाप के कारण, उस पाप को मिटाने के लिए अपना लहू बहा दिया। मैं कहा कि मैं ये लहू बहाता हूँ तुम्हारे पापों को मिटाने के लिए। तो प्रभु हमारे पापों को जब मिटा देता है, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु हमसे फिर से याद नहीं करेगा प्रभु कि तूने ये चीज़ किया है। अगर बाद में हम करते हैं तो वो आपको भोगना पड़ेगा, उसे खुद निपटना पड़ेगा, क्योंकि कर्म है।
कर्म आपके बिगड़े हुए हैं, कर्म अच्छा करते रहेंगे तो आपका अच्छा काम हो जाएगा, बन जाएगा। अगर गलत करेंगे तो गलत ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि प्रभु है क्षमा करने वाला, और कहता है कि यदि तो मेरी आज्ञाओं को माने तो तू जीवन में अच्छा चीज़ हो डाला। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि लड़ाई हो, झगड़े हो, दंगे हो, प्रसाद हो। कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं चाहता, तो परमेश्वर भी नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में सुख शांति बन जाए ना। तो अपने घर में, परिवार में, जीवन में प्रभु को याद करिए, अपने गलतियों को मानिए। जो गलती को क्षमा करने वाला है, याद नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, तो उसके सन्मुख जब हम बने रहेंगे तभी प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। इधर उधर भटकते रहेंगे तो कहीं नहीं होगा। जो करेंगे फिर से हमारे ऊपर पड़ता रहेगा। तो हमारे पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु कहता है, बेबोझ से थके बंद लोगों, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। तो सनातन सदगुरु प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के रूप है, वो हमारे पापों को मिटाने के लिए आए, क्षमा करने के लिए आए, और हमें एक नया जीवन देने के लिए आए। एक नया जीवन जो आदमी जी सके। कहते हैं ना, बहुत से कहते हैं जियो और जीने दो, लेकिन प्रभु कहता है कि जियो और दूसरों को भी जीवन दो। तो प्रभु जीवन देने के लिए आया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम भी जाके दूसरों को जीवन दो।